हेलो बच्चों, नमस्कार। हाँ, नमस्कार बोल रहा हूँ तुम्हें। देखो, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए। आज अपन बहुलक पॉलीमर पढ़ने वाले हैं। ये 3 नंबर का टॉपिक है। देखो, बायोमोलिक्यूल पूरा फिनिश हो चुका है और अब तक मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए हैं, इस संडे को उन सब का टेस्ट होगा। और ध्यान रखना, जैसे टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो अब तक अपने आरबीसी बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, जो भी टेस्ट में जो भी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का टेस्ट है, डी और एफ ब्लॉक का टेस्ट है, ठीक है, सॉलिड स्टेट का टेस्ट है, बायोमोलिक्यूल हो ही गया है। अगर पॉलीमर हो सका तो दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो जितने आपको चैप्टर पढ़ा दिए गए उन सबका टेस्ट होगा, बाकायदा एमसीक्यू एबीसी टाइप होगा, ताकि आप आसानी से देख सको। लेकिन जैसे टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो आएंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं नोट कैसे करें। सिंपल सी बात है, वीडियो चल रहा है तो उसको पोज कर दो, है ना। क्योंकि देखो, मेरे पास इतना हर एक का पीडीएफ नहीं है कि मैं हर एक को पीडीएफ भेजूं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए। क्योंकि वीडियो में क्या एडिटिंग वगैरह होती है तो आसानी से फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो पीडीएफ पॉसिबल नहीं है ना। तो वीडियो में रहेगा, है ना। और रही बात नोट्स की, बायोमोलिक्यूल के नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तैयार हो गए, मैं भेज दूंगा सबको, जिसको जिसको है मैं इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, आप नोट कर लेना। समझ में आ गई बात। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बहुलक या पॉलीमर की बात करेंगे, ठीक है। पॉलीमर, बहुलक, ठीक है। देखो, ये पॉलीमर या बहुलक होते क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। ये दो वर्ड से मिलकर बने। कौन से दो वर्ड से मिलकर बने? एक वर्ड है पॉली, एक वर्ड है मर। पॉली बोले तो बहु और लक। पॉली का मतलब होता है अनेक, ठीक है। ये हिंदी में से पॉली लिखते हैं इसको। और ये है मर। समझ में आ गई बात। पॉली का मतलब होता है अनेक, मैनी। मर का मतलब होता है यूनिट, इकाइयां। इकाइयां या यूनिट, ठीक। तो बहुत सारी यूनिट जब आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। समझ में आ गई बात। यही इकाइयां बार बार क्या होती है? रिपीट होती है भाई। जैसे एक ए आ गया, फिर बी, फिर वापस से ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो यही बार बार रिपीट होके क्या बनाती? बहुलक या पॉलीमर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। पॉलीनीकरण कहते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात। तो मैंने कहा पॉलीमर होते क्या है। जब बहुत सारी इकाइयां या यूनिट आपस में जुड़ती हैं वो क्या कहलाती है? बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन की। हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो बार बार रिपीट होती है। जैसे एग्जांपल ले लो, सभी लोग इथीन इथाइलिन को जानते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं उसकी एक यूनिट को बार बार रिपीट करके आपस में जोड़ दूं, कंबाइंड करा दूं, तो उससे बन जाएगा पॉलीथीन। तो बताओ, इथीन बार बार रिपीट होके क्या बन गई? पॉलीथीन बन गई, जो आप घरों में यूज करते हो। समझ में आ गई बात। तो इसको आप नोट कर लो। नोट करने के बाद में जितने भी अपने सिलेबस में यूनिट्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। वो यूनिट क्या मिलके बनाती है? पॉलीमर। कौन से पॉलीमर बनाती है उनकी बात करेंगे, ठीक है। नोट कर लो। चलो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, है ना। सभी लोग इसको जानते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइलिन होती है, ठीक है। इसको इथीन, मैथ एथीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हो आप? एथीन भी बोलते, एथीन भी बोलते। इसके मैंने n मोल ले ली। कितने मोल ले लिए? n मतलब 1 से लेके हजारों तक। समझ में आती बात। होता क्या है, यहाँ पे कोई उत्प्रेरक या कैटालिस्ट लिखा होगा, है ना। हाई प्रेशर की बात करेंगे यहाँ पे, हाई प्रेशर की। देखो इसमें होता क्या है, बहुत सारे CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपस में ऐड होते हैं। जैसे एक CH2 डबल बॉन्ड, मानो यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 ले लिए, ये ले लिए 4, 3 ले लिए ना, बहुत सारे होते हैं। और होता क्या है, ये CH2 बॉन्ड टूटेगा, इधर से कोई CH जुड़ेगा, इससे ये जुड़ जाएगा, ये टूटेगा,
इससे ये जुड़ जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा। तो इसमें बार बार रिपीट क्या हो रहा है, ये CH2 तो बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या बोला कि यार ये CH2 इसके अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको इस तरीके से लिख दूं। तो यहां पर n का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ 4 है तो कितने CH2 रिपीट हुए, 4। यहाँ 100 है तो कितने रिपीट हुए, 100। ये क्या था, यूनिट, एक यूनिट थी। इस एक यूनिट ने बार बार कंबाइन होकर क्या बना लिया, बहुलक पॉलीमर। तो आगे क्या लगा दिया, पॉली, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीथीन। क्या नाम हो गया इसका, पॉलीथीन। पॉलीथीन। समझ में आ गई बात, सभी को अच्छे से आ गई है। चलो जैसे एक एग्जांपल समझा देता हूं। मान लो ये आ गया, एन मोल ले लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH। इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, विनाइल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड होता है वैसे तो इंग्लिश में, हम इसको विनाइल बोलते हैं हिंदी में, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बताओ इस विनाइल क्लोराइड में होगा क्या। आप तो समझ चुके होंगे कि यार ऐसी बहुत सारी यूनिट क्या होगी, आपस में जुड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, इस एक हाइड्रोजन लगा के हमने क्या लगा दिया, Cl। क्या ये Cl तुम्हें दुख दे रहा है क्या, नहीं यार, जैसे H लगा तो C लगेगा, बस ये बॉन्ड किसी जैसे से जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ समझा देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, फिर क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। बताओ ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। तो बार बार रिपीट क्या हो रही है, ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। तो बताओ एक यूनिट जब बार बार रिपीट हो क्या बनाती है, बहुलक या पॉलीमर बनाती है। तो बताओ मैं क्या कर सकता था यहाँ पे, कि मुझे पता है यही यूनिट बार बार क्या होती है जी, रिपीट होती है। ये लो जी, रिपीट हो। तो बताओ ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। वो क्या बन जाएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड। समझ आ गया, वाइनिल बोल दो भाई, वाइनिल बोलते विनाइल बोल देना। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, पॉली वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, आप वाइनिल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वाइनिल बोल दो। समझ में आ गई यहां तक सभी को बात, ठीक है। चलो तो एक बात बताओ, बार बार एन कहां चला गया, नीचे। और मुझे पता है ये बार बार यही यूनिट क्या होगी, रिपीट होगी। और जो रिपीट यूनिट बार बार होती है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण कहलाता है। समझ में आ गई बात। और जब यूनिट मिलके बहुत सारी यूनिट मिलके जब कोई बनाती है ना, क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है, बहुलक बनाती है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। चलो नोट कर लो फटाफट, यहां तक नोट करो। वाइनिल क्लोराइड है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ई लगा देना, लिख लेना इसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड। समझ में आ गई बात है ना। अब हम बात करेंगे हमारे सिलेबस में से कौन सी यूनिट्स हैं जिनसे बार बार रिपीटेशन से कौन सा पॉलीमर या बहुलक बनता है। ठीक है जी, चलो इसको नोट कर लो। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो जब बहुत सारी यूनिट्स आपस में पॉलीमराइज हो जाती है ना, पॉलीमर बहुलक बनाती है। समझ गए सभी लोग अच्छे से। मैं मिटा रहा हूं, तो मैं एक एक अपने सिलेबस में कौन कौन सी है मैं उसकी बात कर लेता हूं, क्योंकि जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तब आपको पता रहेगा यार हम कौन से पॉलीमर पढ़ रहे हैं। तो देखो यहां जब पहली बात करेंगे पॉलीथीन की। पॉलीथीन की, ठीक है, तो ये एक बहुलक है। हाँ, इसके अंदर हम दो चीज बात करेंगे, एक तो इसकी यूनिट क्या है, पहली बात हमेशा इसकी यूनिट की बात करेंगे। समझ में आ गई बात। और इसकी कौन सी यूनिट बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को, ठीक है। तो एक यूनिट की बात करेंगे, एक बात करेंगे इकाई होगी ये तो, और एक बात करेंगे रिपीट यूनिट की। संरचनात्मक
ठीक है जी। चलो जी, यूनिट इकाई या संरचनात्मक इकाई की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हो ये क्या है, पॉलीथीन। इसमें क्या रहा, इथीन, तो इसके अंदर क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये इसकी यूनिट है। और रिपीट यूनिट मतलब क्या है, यही बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो कौन सी रिपीट होगी इसके अंदर, ये वाली यूनिट बार बार क्या होगी जी, रिपीट होगी। ये लो n, समझ में आ गई। अगर ये n ले रखा तो क्या आ जाएगा n, समझ में। एक ले रखा तो एक, दो है तो दो, चार तो चार, 100 है तो 100। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो दूसरा है पॉली प्रोपिलीन। प्रोपिलीन, पॉली प्रोपिलीन। ठीक है, देखो पॉलीप्रोपिलीन में क्या होगा, इसमें भी किसकी बात करेंगे, यूनिट की। अब देखो ये प्रोपिलीन दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसे क्या लगा होगा CH3। बताओ दूसरी किसकी बात करेंगे, ये तो A हो गया, इसमें भी A की बात की और B की बात की, A की बात की, अब B की बात यहां कर लेता हूं। रिपीटिंग क्या होगा, ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा। देखो एक H की जगह क्या लग गया CH3, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है, इस यूनिट को क्या कर दो, खोल दो। तो यहां पर क्या हो गई रिपीटिंग यूनिट CH2, ये हट गया, ये लग गया यहाँ पे CH3 और ये N। समझ में आ रही है बात कैसे कर रहे हैं, चलो नोट कर लो, बढ़िया समझ गए। और इसका नाम जान गए, प्रोपिलीन। अरे कितने कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड, क्या नाम हो गया इसका, प्रोपिलीन। ठीक है, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया बात है, समझदार हो तुम लोग। मिटा दूं मैं इसको। तो पहली यूनिट कौन सी पड़ी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाली। तो ये तो इथीन थी, इथीन से क्या बनी, पॉलीथीन बन गई। ये तो इथीन है, ये क्या है, पॉलीथीन है। ये क्या है, प्रोपिलीन है, ये क्या है, पॉलीप्रोपिलीन है। ये क्या है, यूनिट जो बार बार रिपीट होके क्या बना रही है, पॉलीमर बना रही है, बहुलक बना रही है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बहुलनीकरण बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, है समझदार हो गया वैसे बहुत ज्यादा। देखो जी, एक दो दिन मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने आपको मतलब ऐसी, ठीक है, नोट्स से थोड़ा सा वीडियो बना के भेज दिया है। चलो वो टाइम के कारण हो गया था, अब से ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको ऐसे नोट्स बना के कुछ पढ़ा दूँ, ऐसा आपसे नहीं करूँगा ना। है कि मास्टर जी को हो क्या गया, इतने दिन तो बढ़िया बढ़िया बना के दिए, ये अचानक से क्या हो गया, टाइम नहीं मिल पाया बेटा। हाँ सच में टाइम नहीं मिल पाया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब से ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है, अब से बिल्कुल बकायदा बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ना, एक एक वर्ड बोर्ड पे चलेगा ना। अब से चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे कुछ भी हो बोर्ड पे। लेकिन देखो बच्चों में क्या था, उसमें सच में थ्योरेटिकल था, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल था वो, है ना, इसलिए। चलो मिटा रहा हूं ना। चलो तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं अपन पॉलीस्टाइरीन। देखो पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है, सिंपल है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, इस बार यहां लग गया C6H5, एक फेनिल ग्रुप लगा दिया इसलिए। तो बताओ ये इसकी क्या हो गई यूनिट, इसकी यूनिट का नाम क्या है, स्टाइरीन नाम। ठीक है जी, स्टाइरीन। ठीक है, बताओ अगर इसकी बात करें रिपीटिंग यूनिट की, रिपीट यूनिट, संरचनात्मक इकाई की बात करें, वही बात, पहले H था, अब क्या लग गया C6H5, इससे पहले क्या लग गया था CH3। अरे बहुत आसान आसान सा चैप्टर है। तो इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या होगी, समझ गए होंगे। मैं तो बॉन्ड को खोल दूंगा भैया, इस रिपीटिंग यूनिट का मतलब समझ रहे हो ना। इसके आगे फिर से क्या आएगा, CH2 CH C6H5, फिर क्या आएगा, यही आएगा। समझ में, मतलब यही यूनिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। अरे कहने का मतलब ये है, ये देखो ये लिखा CH2 CH C6H5, फिर से क्या आ जाएगा CH2 CH C6H5 है, फिर क्या आ जाएगा CH2 CH C6H5। यही क्या होती है, बार बार रिपीट। तो रिपीट हो क्या रही है, ये रिपीट ये हो रही है, हैं ऐसा घूर रहे हो, हैं कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं। समझ गए अब, हैं मैं तुम्हारी भावना को समझ जाता हूँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। अगला देखो
4th नंबर देखो। चलो जी, देखो अगला ये रहा अपना, अभी भी पढ़ाया था इसको तो मैंने, पॉली वाइनिल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, देखो पॉली विनाइल क्लोराइड में क्या होगा, क्या बात कर रहे हैं यूनिट की, क्या यूनिट होगी बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या लग गया रे, Cl, पहले H लगा था, फिर CH3 लगा था, फिर CH5 लगा था, फिर Cl लगा था। बताओ इसकी रिपीटिंग यूनिट, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, संरचनात्मक इकाई, शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। क्या होगी इसकी, अब तुम समझ चुके होगे, इस डबल बॉन्ड को तुम्हें तो सिर्फ खोल देना है और तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। और एग्जाम में यही पूछा जाता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड की यूनिट क्या है, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड, समझ गए क्या, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये स्पोर्ट आ रहा है ना, स्पोर्ट है ना, इसमें तो ध्यान रखना, इसमें दिखाई नहीं देगा, बल्ब का फोकस पड़ता है, बल्ब तो नहीं है, लाइटें हैं फिर भी फोकस तो मारती है। चलो समझ में आ गई बात है, चलो नोट कर लो फटाफट। हाँ, मुस्कुरा मुस्कुरा के काम क्या करो, टेंशन आ जाया करो तुम्हें, जब स्कूल खुले ही खुल जाएगी, दिक्कत मतलब खोल देंगे तुम्हारे लिए, बहुत जल्दी खोल दूंगा मैं तुम्हारे लिए, स्कूल ही है, बढ़िया 5-5 6-6 घंटे फोन चला रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, है कितनी मुसीबत है ना, मतलब है कि फोन भी हाथ में है, फेसबुक नहीं चला सकता, व्हाट्सएप नहीं चला सकता, टिकटॉक तो बंद ही हो गया है, और पढ़ना है, मतलब फोन से पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कितनी, मतलब क्या बात करें, बहुत बड़ी बात है यार, है कमाल हो गया, ये मजा आ गया, बहुत खुश हो गया। मैं पहले किसी बच्चे को देखता था ना फोन चला रहे, क्या है व्हाट्सएप हुई फेसबुक चला रहा दिन भर, अच्छा मैं भी चलाता हूँ क्या, भाई मेरी बात अलग है, आपकी बात अलग क्यों है, समझदार समझो, बहुत समझदार है, कुछ भी मानना पड़ेगा। लास्ट के 2 वीडियो को देखा बच्चों ने, अरे यार ये तो क्या है, नोट्स डाल रहे हैं, नहीं देखेंगे अब, चलो मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ, आपसे बिल्कुल ऐसे बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, बोर्ड वाला सही रहता है, आई थिंक अट्रैक्शन रहता है दोनों के बीच में, तुम्हारा और मेरे बीच में। चलो नोट कर लिया क्या है, नोट में ध्यान दिया करो, मेरी बातों पे मत जाया करो, तुम लोग बातों में लग जाते हो फिर काम खराब हो जाता है। हो गया, क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम्हें, चल मैं मिटा रहा हूँ इसको, मुस्कुराते रहो तुम्हें, मैं मिटा देता हूँ बस। एक और करते हैं, कितने हो गए वैसे, H लगाया था, CH3 लगाया था, 6H5 लगाया था, Cl 4 हो गए, 5 और करते हैं। अब करेंगे पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्रिलो देखो अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा अच्छा ये मात्रा इधर कर लो, इतनी दिक्कत मत लिया करो, ये मात्रा की दिक्कत मत लिया करो तुम लोग, ये लो पॉली कर लिया बस। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की बात करते हैं, देखो इसकी यूनिट क्या होगी, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये लग गया Cl, इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं इसको, एक्रिलोनाइट्राइल। समझ में आ गई बात, बताओ इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या होगी, तो समझ गए होंगे तुम लोग, बहुत टैलेंटेड हो वैसे भी हैं, कि सर इस डबल बॉन्ड को खोल दो और नीचे N लगा दो चुपचाप बिना कुछ बोले, ले भैया लगा दिया। क्या आप सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया है, एक एक चीज समझ में आ गई। चलो अगला देख लो, 6 बात करते हैं टेफ्लॉन की, टेफ्लॉन,
टेफ्लॉन में क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे CF2 डबल बॉन्ड CF2 लेते हैं, ठीक है, टेट्रा फ्लोरो इथीन। समझ में आ गई बात? तो एक बात बताओ, ये क्या है, यूनिट, क्या नाम है इसका, टेट्रा फ्लोरो इथीन। समझ में आ गया, नाम लिख दोगे टेट्रा फ्लोरो इथीन, ठीक है। तो बताओ इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या हो जाएगी, सिंपल कि सर डबल बॉन्ड को खोल दो और ये F2 को F2 ही रहने दो, ये लो भैया F2 ये इधर खुली, ये इधर खुली। समझ में आ गई बात? ये क्या हो जाएगी, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। चलो नोट करो, ठीक है, कर लो, देख लो नाम, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली टेट्रा एथिलीन, ठीक है। ध्यान रहेगा, देख लो 6 पढ़ लिए हैं, 6 को एक साथ लिख देता हूं, है ना, मजा आएगा तुम्हें पढ़ाई में। तो शायद तुम्हें यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एथीन पढ़ा, प्रोपिलीन पढ़ा, स्टाइरीन पढ़ा, विनाइल क्लोराइड पढ़ा, एक्रिलोनाइट्राइल पढ़ा और एक टेफ्लॉन पढ़ा जिसमें टेट्रा फ्लोरोएथिलीन की बात की। ये सारी क्या है, यूनिट्स जो बार बार रिपीट होके पॉलीमर्स बनाती है, बहुलक बनाती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बहुलीनीकरण, हाँ, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? चलो जी नोट कर लो फटाफट। मिटा दूं? हाँ तो मिटाऊंगा ही तो मुझे समझ में आ रही है ना कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, देख लो आराम से, समझ लो ना। ये CF2 सिंगल CF2 है, ठीक है। आज मुझे शैडो नहीं आ रहा है ना, हाँ मैंने पर्दा लगा दिया, एक बढ़िया है। चलो अच्छा, पूरा बोर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हो? अरे इसलिए, क्योंकि इसमें ही काम हो रहा है, इसलिए नहीं कर रहा, अभी घूमने वाला कैमरा बंद कर रखा है करूंगा पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं करूंगा, नहीं पड़ेगी तब अपन ऐसे ही पढ़ लेंगे, ऐसे ही बढ़िया लग रहा है। कर लिया क्या तुम लोगों ने अच्छे से? मिटा दूं मैं इसको अब? तो देखो एक साथ जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, देखो पहला पढ़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा क्या पढ़ा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, तीसरा क्या पढ़ा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl पढ़ा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl पढ़ा होगा, और एक पढ़ा है तुमने CH2 डबल बॉन्ड सॉरी CF2 CF2 पढ़ा होगा। 2 4 5, एक और कौन सा रह गया, अच्छा स्टाइरिन रह गया, यहां लिख देता हूं, स्टाइरिन को नहीं, यहां लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH C6, ठीक है। ये क्या है, एथीन, एथिलीन से पॉलीथीन बना। ये क्या है, प्रोपिलीन से पॉलीप्रोपिलीन बना। विनाइल क्लोराइड से या वाइनिल क्लोराइड से क्या बना, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बना। एक्रिलोनाइट्राइल से क्या बना, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बना। ये क्या बना, टेफ्लॉन, समझिए इसको। तो चलो CF2 टेट्रा फ्लोरोएथिलीन से पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन बना। ये क्या है, स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरिन बना। समझ में आ गई सबको यहां तक बात, बढ़िया से? चलो जी मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, चलो हो गया, मिटा देता हूं। 6 के बाद बात करते हैं 7वें की। 7वां है 1,2 ब्यूटाडाइइन की बात कर लेते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइइन की बात करते हैं, 1,3 या पॉली ब्यूटाडाइइन लिख देता हूं अभी, तो पॉली ब्यूटाडाइइन, पॉलीब्यूटाडाइइन, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो देखो इसमें ये यूनिट होती है CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4
तो इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूटा डाई ईन। समझ में आ गई बात? 1,3 ब्यूटा डाई ईन, समझ में आ गई? अच्छा, इसको 1,3 ब्यूटा डाई है, ठीक है, ब्यूटा डाई, समझ गए? अब देखो उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो तुम्हें लगेगा ये बार बार यूनिट तो जुड़ेगी, ये CH2 किसी और CH2 से जुड़ेगा, ये CH2 किसी और CH2 से जुड़ेगा, कंफर्म है? ये डबल बॉन्ड इधर खुल जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर खुल जाएगा, तो इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या होगी? तो देखो इधर से ये डबल बॉन्ड खुलेगा, खोलो CH2, फिर क्या है CH, फिर क्या है CH, फिर क्या है CH2 और ये है। लेकिन इधर एक बात समझो तुम ध्यान से, सही बात है, जैसे मैंने ये लिया था सही बात है, तुम सही कह रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, सही बात है भाई। ये बॉन्ड इधर से खुलेगा, ये यहां से ये बॉन्ड ये बना लेगा, ठीक है, ये बॉन्ड खुल गया, ये खुल गया, ये आगे बनाएगा और ये आगे बनाएगा, तो कुल मिला के ये यूनिट क्या हो जाएगी, बार बार रिपीट होगी। लेकिन तुम एक चीज समझो यहाँ पे, तुम जब ये काम करोगे तो इस कार्बन की वैलेंसी को काउंट करना एक बार कितनी है, 1 2 3, इस कार्बन वैलेंसी 1 2 3 3 हो गई, तो बीच में क्या लगाना पड़ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या लगाना पड़ जाएगा, डबल बॉन्ड। देख लो इस कार्बन की वैलेंसी गिनो 1 2 3, इसकी गिनो 1 2 3, क्या लगाना पड़ गया, डबल बॉन्ड। इसकी गिनो 2 3, इधर 4, इधर 2 3 4, तो बीच में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, भूलना मत। हाँ यही समझाना था तुम्हें, अभी मुस्कुरा रहे थे कि सर डबल बॉन्ड नहीं लगाया मास्टर, भूल मास्टर नहीं बोलता भाई है। समझ में आ गई बात सभी को? चलो अगला देखो 8 नंबर, बात करेंगे नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन। ठीक है, उसको नोट कर लो, उसकी बात करते हैं, ठीक है, हो गया। चलो देखो एक बार, यूनिट क्या लेंगे यहाँ पे सर, बिल्कुल यूनिट लेंगे ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां अगर बात करें तो यहां लग जाएगा एक Cl, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाई ईन। समझ में आ गई बात? 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाई, ठीक है, समझ गए सभी लोग? तो मतलब उसकी रिपीटिंग यूनिट क्या हो जाएगी कि सर सिंपल तो है, यहां H की जगह क्या लग गया, Cl है। समझदार हो गया, इतने समझदार है, मजा आ गया भाई। क्या आ गया, CH2 CH, अब डबल बॉन्ड के साथ यहां क्या लगा है, Cl, ये CH2 और ये रिपीट। तो बताओ ये क्या है, नियोप्रीन। ये क्या बन गया, नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन बोल देते हैं इसको, ठीक है, या इसके आगे पॉली लगा दो। समझ में आ गई बात? चलो अब अच्छे से नोट कर लो फटाफट, फिर आगे 3 4 और बचे, फिर इनको फिनिश करते हैं। नोट डाउन, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। तो हमने 6 तो वो पढ़े है ना, शायद 7 और 8 ये हो गए। एक नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, टेफ्लॉन है, बैकेलाइट है ना, 5 और है, 3 और है। देखिए उनकी चर्चा हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे क्योंकि वो वहां ज्यादा सुटेबल है, ये मेनली अपने काम आएंगे। तो 8 के बाद 3 और पढ़ेंगे, पक्का 3 और पढ़ेंगे, 11 है, एक और देख लेंगे, अपने हाथ में ही है ना। हो गया, नोट हो गया, चल बेटा दूं, बढ़िया। चलो अगला बात करते हैं नायलॉन 6 की। नायलॉन 6 इसमें 2 तरह की यूनिट काम में आती है। एक काम में आती है हेक्सामेथिलीन,
diamine. Hexamethylene diamine, that is a hexamethylene diamine. Hexamethylene diamine. समझ गए सभी लोग? ठीक है, एक और यूनिट काम में लेते हैं यहाँ पे, वो है एडिपिक एसिड। क्या है उसका नाम? एडिपिक एसिड। वो है ये CH2 का हॉल 4, इधर COH और इधर भी COH, दैट इज एडिपिक एसिड। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, कई बार, एडिपिक अम्ल। हो गया? नोट करो, मार्कर गिर गया है। तो दो यूनिट याद रखना, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। ठीक है, इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या होगी? तो ये आपस में जुड़ते हैं, है ना? और तुम समझ गए होगे, एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा और एक बार ये आएगा। कैसे आता है अभी बताता हूं, समझो। तो देखो, समझो ध्यान से। इधर आया मान लो NH2 CH2 का हॉल 6, इधर आया NH2 प्लस। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड O OH प्लस, सॉरी प्लस कहां है, प्रिंटिंग मिस्टेक, हॉल 4 C डबल बॉन्ड OH। मैं ये मान लेता हूं कि ये बहुत सारी यूनिट्स है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा ताकि आइडिया अच्छा। एक काम करो, इसको नोट करो, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, मुझे स्पेस ज्यादा करना है ताकि तुम्हें आराम से दिख जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उतार लो एक बार, इसकी यूनिट उतार लो, इसकी रिपीटिंग यूनिट की चर्चा ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, हटा दूं मैं इसको एक बार, है ना? तुम समझ गए ना? मैं ऊपर लिखता हूं इसको। देखो, ये है NH2 CH2 का हॉल 6, NH2 प्लस OH C डबल बॉन्ड O, CH2 का हॉल 4 C डबल बॉन्ड OH। फिर आगे बात करेंगे इसकी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। भाई अब बताओ, इधर कौन जुड़ेगा? बिल्कुल ये जुड़ेगा। इधर कौन जुड़ेगा? ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब होता है क्या, देखो दोनों जुड़ेंगे जब H2 बाहर निकालेंगे। क्या बाहर निकालेंगे? H2। तो देखो होता है क्या है, ये यहां से OH और यहां से H बाहर निकलती है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि CO में से हमेशा क्या जा रहा है? OH बाहर निकल रही है। भाई इधर अगर कोई NH2 होगा तो OH इधर H2 बाहर निकाल देगी। इस NH2 में से क्या बाहर निकल रहा है? H बाहर निकल रहा है। तो बताओ मुझे क्या बचा इधर? इधर ये बच गया NH, ये क्या बचा रही है? CH2 होल 6, इधर क्या बचा? ये NH, ये क्या बचा? देखो H2 बाहर चला गया, देखो H और OH, H2 बाहर, देखो NH CO, फिर बोलो CH2, कितने हैं? 4, ये कितने हैं? C डबल बॉन्ड O और ये N। समझ में आ गई बात कैसे कर रहे हैं? वापस देखो, समझो। तो कुल मिला के बात इतनी हो गई है कि अगर ये कंपाउंड इधर लिखा हुआ होता तो NH और OH मिलकर H2 बाहर निकाल देते, ये बच जाता। देखो इसके अंदर ये कौन सा ग्रुप मिलता है? एमाइड ग्रुप मिलता है। ठीक है, देखो इसका पूरे का नाम क्या है? नाइलॉन। क्या नाम है इसका? नाइलॉन की रस्सी आती है क्या? उसी की बात कर रहे हैं। कितने कार्बन? 6 कार्बन। कितने कार्बन? 4 और 1 2 6। तो नाइलॉन 6 इसलिए नाम पड़ा। 6 मर्जी से नहीं रख दिया है, क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन और इसमें भी 6 दिखाई दे रहे हैं। 4 5 और 1 6 है, तो नाइलॉन 6 नाम पड़ गया। समझ में आ गया कैसे समझाया है? बहुत अच्छे से समझाया इसने। आई थिंक आपको आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगली बात करते हैं, चलो नोट करो फटाफट। तो COH हमेशा OH बाहर निकाल देगा, बिना सोचे समझे। चलिए करो, टाइम पूरा होने वाला है वैसे तुम्हारा आज का। तो देखो अच्छे से समझ गए होंगे वैसे तो, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया समझ में आ रहा है?
आजकल तो भी क्लास के बीच में बोलने भी लग गया हूँ कि तुम्हारा एंटरटेनमेंट होता रहे। तो वीडियो में गाने चला दूँ क्या तुम्हारे लिए? यार तुम्हारा एंटरटेनमेंट होता रहे तुम्हारा है। लिख के भेजना जिसने वीडियो देखा नहीं, बात जिसकी लाइन सुनी होगी ना वो जरूर मुझे रिप्लाई करेगा कमेंट में। चलो हो गया, मिटा दूँ इसको। चलो जी बढ़िया, मिटा दें। ये तो हो गया नायलॉन 6 की बात हो गई। अगली बात करते हैं हम लोग डेक्रोन की या टेरिलीन की। डेक्रोन या कपड़ा होता है इन सबका, ठीक है ना। देखो डेक्रोन या टेरिलीन में यूनिट क्या होती है, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। ये होती है इसके अंदर CH2 CH2OH। याद है इसको, तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ रखा होगा। क्या नाम है? एथिलीन। बोलो, एथिलीन ग्लाइकॉल। समझ गए? अच्छा, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। याद रहेगा इस नाम को, अच्छे से नाम याद रहेगा। अगला देखो, जो इसके अंदर अगली यूनिट है इसके साथ है वो टर्थेलिक एसिड। ये रहा C डबल बॉन्ड OH और ये रहा C डबल बॉन्ड OH, दैट इज टर्थेलिक टर्थेलिक एसिड। अरे हाँ तो सुधार लो तो इसको, क्या बोले जा रहे हो? एथिलीन, यही तो लिखा था, एथिलीन ग्लाइकॉल ऑल, ठीक है, समझ गए। तो इसके अंदर दो यूनिट है, क्या नाम है इसका? एथिलीन ग्लाइकॉल और टर्थेलिक एसिड। किसमें? टेफ्लॉन या टेलिन या डेक्रोन। समझ में आ गई बात सबको? अच्छे से आ गई। तो इसके अंदर दो यूनिट काम में ली जाती है। जैसे नायलॉन 6 की यूनिट पूछी जाती है, वैसे कई बार एग्जाम में इन दोनों की यूनिट पूछी गई है। समझ में आ गई है? खोपड़े में घुस गई बात अच्छी से। चलो, और अच्छी बात है, एक एक बात में एक एक लफ्ज समझ में आ रहे हैं आज है। सही है, बढ़िया बात है, आने भी चाहिए। मैं यही तो आशा करता हूँ तुम्हें आनी चाहिए। इसकी रिएक्शन बताता हूँ कौन सी रिपीटिंग यूनिट है, इसको नोट कर लो, फिर मैं रिपीटिंग यूनिट बताता हूँ। देखो हटा के इसको हटाना पड़ेगा मुझे जी। चलो हटा, समझो ध्यान से। देखो CH2OH और ये CH2OH लिख दिया, ठीक है। इधर हम लिख देंगे टर्थेलिक एसिड। C डबल बॉन्ड OH और इधर भी C डबल बॉन्ड OH। समझ में आ गई बात? देखो ये रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, ये तो OH निकालेगा और ये क्या निकाल देगा? H2O। तो इसमें से क्या बाहर जा रहा है? H, और इसमें से क्या बना सकते हो? क्या बिल्कुल बना सकते हैं सर, ये लो बना दिया। CH2 CH2O C डबल बॉन्ड O, ये रिंग, दैट इज अ C डबल बॉन्ड O एंड ये N। और अगर देखा जाए तो यहां ये कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? याद करो, RCOR, दैट इज अ एस्टर ग्रुप। विच ग्रुप? दैट इज अ एस्टर ग्रुप। समझ में आ गई बात? चलो जी, आई थिंक आपको यहां तक बात अच्छे से घुस गई होगी। अरे ध्यान रखना है ना, दोनों यूनिट पूछी जाती बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो नोट करो, कुछ सेकंड का मैं टाइम देता हूं, फटाफट नोट कर लो, है ना। अब तुम्हें सारी मैंने यूनिट्स पढ़ा दी है ना। अब अपन जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अच्छे से स्टार्ट करके इसको पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमने क्या क्या पढ़ लिया? तुमने एथिलीन पढ़ लिया है ना। तुमने क्या पढ़ लिया? तुमने उसके अंदर CCH5 लगा लिया, तुमने CH3 लगा लिया, तुमने CN लगा लिया, तुमने Cl लगा लिया, तुमने Cn लगा लिया, तुमने CF2 डबल बॉन्ड CF2 लगा के देख लिया, तुमने